लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, लेकिन कोई भी ऐसा है नहीं कि उनको आकर जवाब दें या फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए कोई भी एक कदम उठाया हो किसी ने। अब सोशल मीडिया पर खबर चली तब आपके लोग एक्टिव हुए, वो भी आपने उन्होंने वीडियो बना कर भेज दिया, ये गलत हुआ। आपको पहले पता नहीं था आपके लोगों को ये पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी जो इस वक्त, मैं एक्स एमएलए जितने भी हमारे खड़े थे 25 एमएलए हमारे, इसमें से एक भी अगर खड़ा हो गया, मुझे ना लगता कि लोग इलेक्शंस के टाइम में उनको जूते मार के घर से नहीं निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको नहीं लगता आपके लोग मर रहे हैं यहाँ पर? आपने एक भी अपना वो यहाँ पे जेस्चर पेश नहीं किया, आप बाहर नहीं आए, आपने विरोध नहीं किया, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। ये लोग ये सोचते हैं शायद हम घर पे रहेंगे तो शायद जी जाएंगे, कुछ और दिन हमारे निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम जीएमसी जाएंगे तो पक्का मौत है हमारी। टॉप लीडरशिप जम्मू कश्मीर की है, इसे हटाइए, इसे ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पर हैं मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर का कुछ होने वाला है, और इनकी बदौलत हमारा भी कुछ नहीं रहने वाला है यहाँ पर। पहली बात तो ये इंटरनेशनल इश्यूज़ पे मैं तो कभी जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करते हैं, वो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। आपकी पार्टी जब अपोजिशन में होती, मुझे पता है अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ना होता, यहाँ पर किसी की और की गवर्नमेंट होती, तो जीएमसी के बाहर मुझे नहीं लगता आपके लोग उठते भी, रात को भी वहीं सोते हैं। तो मैं यही बात कहती हूँ कि हम लोग बाहर किस मुंह से जाएंगे, क्या बात करेंगे जी? आप सारा ठीकरा एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं फोड़ सकते हो, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल तो कोई कर रहा है, चाहे छोटे में लेवल पे कर रहा हो, ये कंट्रोल में नहीं आ, जैसे आपने बताया कि नहीं मानते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर मैं कहूँगी कि ज़ीरो भी एक मुझे लगता है एक डिजिट होता है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। मैं आपको कहूँ हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त वेंटिलेटर पे है, कि अगर हमारे जम्मू के आज के जो भाजपा के जो भी लीडर्स जो अपने आप को मानते हैं, वो अगर आज भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। करते क्यों नहीं है? एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद उनके लिए जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी बता दूं, टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में ही लड़ाई है, और उनकी आपस की लड़ाई के चलते लोग सफ़र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात से हर कोई वाकिफ़ है कि जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। पहले भी लोगों को में काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन कोविड के बाद हालात जो हैं बद से बदतर हो गए। आज जीएमसी का नाम कोई सुनता भी है तो डर जाता है, घबरा जाता है, कोविड से घबराता है। लेकिन कोविड के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? जब उसके माइंड में जीएमसी आता है, वो थोड़ी देर के लिए डर जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? एक कहानी आपको बताई थी, एक माँ ने खुदकुशी कर ली, उसके बेटे को कोविड हुआ, उसने खुदकुशी कर ली, उसको पता चल गया कि ये ठीक नहीं होगा। इस तरह का असर छोड़ दिया है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे साथ है बात करने के लिए अदिति शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हैं, खुल के बात करती हैं, इसलिए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ से सच दिखता है, हमें सच मिलता है, जो ग्राउंड में रियलिटी है उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं हम, इसलिए हम इनके पास आते हैं। अदिति जी, जीएमसी की हालात से आप वाकिफ़ हैं जी, क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। टोटली फेल हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर। हमारे जम्मू कश्मीर में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर मैं कहूँगी कि ज़ीरो भी एक मुझे लगता है एक डिजिट होता है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। इतना बुरा हाल, मतलब आप देखिए कि किसी को कोविड होता है या कोई भी बीमारी होती है, इट्स नॉट अबाउट कोविड ओनली, बीमारियां और भी हैं। ऐसा थोड़ी है जी कोविड आ गया तो बाकी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं दुनिया से। लेकिन कोई भी अपना इलाज करवाने के लिए जीएमसी जाने के लिए तैयार नहीं है। लोग ये सोचते हैं शायद हम घर पर रहेंगे तो शायद जी जाएंगे, कुछ और दिन हमारे निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम जीएमसी जाएंगे तो पक्का मौत है हमारी। कुछ देर पहले एलजी साहब ने विजिट किया था, अच्छा लगा था जी, अच्छा लगा था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, जो तस्वीरें मेरे सामने आई वो बड़े सवाल खड़े कर गई। सवाल ये खड़े कर गई, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पूरा चूना हुआ था जी, सड़कों के साइड में चूना हुआ था। और एलजी साहब से पहले अतुल डुल्लू साहब जो हैं वो पहले वहाँ पहुँचे हुए थे, आधा पौना घंटा पहले उनका वेट कर रहे थे जी। यानी कि जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानती थी कि एलजी साहब आने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसे एक बैंक्वेट हॉल की तरह हो गया। यहाँ शादियाँ होती हैं ना, वो सारा साल खाली रहता है, जिस दिन वो डेट होती है, आज शादी है तो वो उसको सजाया जाता है, वहाँ कुर्सियाँ रखी जाती हैं, फर्नीचर रखा जाता है। जब शादी खत्म हो जाती है फिर वही हालात हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि ये सरप्राइज विजिट होना चाहिए था? देखिए, यही गलती उन्होंने पहले भी की थी जब भटनागर जी वहाँ गए थे, और उस वक्त भी ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, पूरे जम्मू की यही मांग थी कि अगर उन्होंने वहाँ जाना था एडवाइज़र साहब ने, तो वो
एक सरप्राइज विजिट होनी चाहिए थी, और यही गलती उन्होंने दोबारा से दोहराई है। और मैंने मतलब हम सब लोग ये चाहते थे कि वो वहाँ पर जाएं, एलजी साहब वहाँ का दौरा करें, लेकिन नॉट दिस वे कि आप प्लान्ड वे में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए वहाँ पर फूल ही फूल हैं पूरे जीएमसी में, आप क्या देखेंगे, आप क्या इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। और वैसे भी मैं एक और बात कहूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ एडवाइज़र साहब जब गए थे कि ऐसा नहीं है, हमें रियलिटी तब पता चलती है जब हम वहाँ जाते हैं, या कोई भी एडवाइज़र साहब या एलजी साहब अगर वहाँ जा रहे हैं तभी उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है। वो रियलिटी हम रोज़ देख रहे हैं, हम रोज़ लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, रोज़ लोगों को वहाँ सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं, उनके घर वालों को, और हर चीज़ हमारे सामने है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें वहाँ पर मुझे लगता है एलजी साहब को एक सरप्राइज विजिट देनी चाहिए थी, और जो भी उनको लगता था कि वहाँ पर जिम्मेदार है इन चीज़ों का उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन हालात कुछ और दिखाई दिए। अब उसमें जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं तो फिर वो क्या एक्शन, हम क्या उम्मीद करेंगे, क्या कर सकते हैं उसमें। क्या लगता है अदिति जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सेंटर ही कंट्रोल कर रहा है इसको, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का आपका जम्मू यूनिट का कोई भी आदमी वहाँ नहीं गया? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फायरिंग हो जाती है, छोटा सा सीज़ फायर वायलेशन होता है या कुछ हो जाता है तो आप वीडियो बनाते हो, वो आप सोशल मीडिया में डाल देते हो, आप सामने आ जाते हो, वो बात समझ आती है मुझे। आप इंटरनेशनल इशू पे बात करना चाहते हो, नेशनल, लेकिन आपको नहीं लगता आपके लोग मर रहे हैं यहाँ पर? आपने एक भी अपना वो जहाँ पे जेस्चर पेश नहीं किया, आप बाहर नहीं आए, आपने विरोध नहीं किया, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। एग्जैक्टली देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। पहली बात तो ये इंटरनेशनल इश्यूज़ पे मैं तो कभी जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल मुद्दों पे बात करते हैं, वो इंटरनेशनल लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, यहाँ के लीडर्स के ऊपर है। तो अगर वो नहीं निभा सकते तो मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पर से जाकर इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म देखना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त, मैं आपको कहूँ, हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त वेंटिलेटर पे है। आप सिर्फ जीएमसी की बात ना करें, मैं पूरे जेएंडके के पब्लिक की बात करती हूँ, चाहे वो यूथ है, चाहे वो कोई भी है, सभी वेंटिलेटर पर हैं। मतलब किसी तरह से जी रहे हैं, लाइफ सेविंग पर जैसे वो डालते हैं ना कि जब तक वो है तब तक बस किसी तरीके से जी रहे हैं, वरना कोई फंक्शनिंग कहीं किसी चीज़ की नहीं हो रही है। और अगर जीएमसी की बात करें, देखिए मैं बिल्कुल सही आपने कहा कि इस बारे में उन्होंने क्यों बात नहीं की, जबकि ये एक किसी भी कंट्री में आज की डेट में कोरोना के दौरान हर एक कंट्री का प्राइम मोटिव क्या है, उसकी मेडिकल फैसिलिटीज पे ध्यान देना। हर एक कंट्री, मैं सिर्फ इंडिया या जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रही, वहीं हमारा सिर्फ एक जम्मू कश्मीर ही ऐसा है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वहां ऑक्सीजन ही नहीं है। मतलब एक प्राइम चीज़ जो मतलब एक रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको इतने महीने दे दिए। ये साल शुरू हुआ था तो कोरोना आया था, हम तब से इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे जम्मू में तो कोरोना भी कुछ देर पहले आया है, इतनी तादाद में पहले तो पेशेंट्स नहीं थे। तो आपने क्या तैयारी की, और अब अगर जब आपके सामने ये चैलेंज है तो आप उसे कैसे फेस कर रहे हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मैं कहूँगी पूरी तरह से फेल है, और इतने लोगों के प्रोटेस्ट करने के बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि उनका रिएक्शन क्यों नहीं कोई आ रहा, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे, वाई आर दे नॉट रिस्पॉन्डिंग, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई और। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या हो गया है जम्मू कश्मीर में कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा। लोग मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं सड़कों पर, लेकिन कोई भी ऐसा है नहीं कि उनको आकर जवाब दें या फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए कोई भी एक कदम उठाया हो किसी ने। वो दो मुझे लगता है सस्पेंड कर दिए थे उस दिन जब भटनागर जी गए थे, तो 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। वो भी मतलब ऐसे खाली मतलब लिखने के लिए बोल दिया कि हमने एक्शन ले लिया। वो कौन सा एक्शन था? वो 2 लोग किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है या फिर वहां पर वेंटिलेटर्स नहीं है? उनका काम थोड़ी था ये, तो टॉप दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया है। एग्जैक्टली मतलब आपने अपना काम खत्म कर दिया, अपने सर से बला उतार दी कि मैंने कर दिया काम, मैं वहां गया था और मैंने कर दिया। बट दिस इज नॉट इनफ। हमें लोगों को ये नहीं देखना है कि आपने क्या किया है, लोगों को ये देखना है कि उससे क्या हुआ।
उस आपके काम करने से लोगों को क्या मिला, उसमें किस तरीके से कोई चेंजेस आई, कोई मेडिकल फैसिलिटीज में कोई इजाफा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है जैसा। उसके बाद भी डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर भी मजबूर हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो लिख रहे हैं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, फाइल्स पे लिख रहे हैं। अच्छा सर, मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी आपकी पार्टी की। यहाँ पे आपकी पार्टी जब अपोजिशन में होती, मुझे पता है अगर ये केंद्र शासित प्रदेश ना होता, यहाँ पे किसी की और की गवर्नमेंट होती, तो जीएमसी के बाहर मुझे नहीं लगता आपके लोग उठते भी, रात को भी वहीं सोते हैं, मुझे पता है। अपोजिशन में आप बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो चीज़ें तो विपरीत होती हैं। अच्छा अदिति जी, मुझे ये बताएं, 700 पोस्टें, 700 पोस्ट सेलेक्ट हो गए बच्चे 700 पोस्टों के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। 60 लोग फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, 60 लोग पूरे जम्मू डिवीज़न में, पूरे जम्मू प्रोविंस से सिलेक्ट होते हैं, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में से, और बाकी जो हैं श्रीनगर से होते हैं। और श्रीनगर का एक डिस्ट्रिक्ट है बारामूला, यहाँ से 200 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। क्या लगता है आपको, ये क्या चल रहा है? देखिए, ये जो भी चल रहा है इस वक्त, हम सब कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। और दूसरी बात रही कि आप ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है इस तरह की चीज़ें। तो जब ये आप जानते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, चाहे स्पोर्ट्स में आप देखें, मैं आपको बता दूं कुछ देर पहले, साल डेढ़ साल पहले कुछ पोस्ट निकली थी, उसमें से सिर्फ 14 लोग यहाँ के थे और बाकी 87 में से 14 यहाँ के थे, बाकी वहाँ कर थे। तो आप मुझे बताइए, ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, हमेशा से हो रही है। तो आप एक क्राइटेरिया क्यों नहीं करते कि 50% जम्मू से हो, 50% आप कश्मीर से लोग ले? आपको पहले ही ऐसे करना चाहिए था। और आज की डेट में जो भी हो रहा है, ये मैं ये कहूँगी कि ये सब एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है। फिर से कहूँगी कि जम्मू कश्मीर इसीलिए कह रही हूँ कि वेंटिलेटर पर चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन्होंने किसी से वोट नहीं लिए, किसी की उनके सर पर जिम्मेदारी नहीं है। वो अपने रूम में बैठकर जो उनको डिसीजन लेना है वो लेते हैं। दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। तो वो क्यों मतलब किसी चीज को गौर करेंगे किसी बात? मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे 60 पोस्टें यहाँ से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बाकी जो है श्रीनगर से हुए हैं। जम्मू की सियासी पार्टी को बोलना चाहिए था, अगर कश्मीर डिवीज़न से 60 लोग होते, बाकी जम्मू से होते, तो आपको पता चलता कि सियासत किसको कहते हैं। आपको पता चलता कि वो जो कश्मीरी जो वोट डालते हैं ना कश्मीर पार्टियों को, वो सही डालते हैं, वो उनका सोचते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। आप क्यों नहीं सोचते हो? नो डाउट, आज तक जम्मू का हाल इसीलिए ऐसा है। जब सोशल मीडिया पर खबर चली तब आपके लोग एक्टिव हुए, वो भी उन्होंने वीडियो बनाकर भेज दिया, ये गलत हुआ। आपको पहले पता नहीं था आपके लोगों को ये पॉसिबल है? बिल्कुल पता होता है, जब ये निकलता है, जब कुछ हुआ होगा तभी पता चलता है, तभी सब कुछ पता चलता है। लेकिन जब तक कोई इनके ऊपर प्रेशराइज पब्लिक नहीं करती, तब तक ये जागते नहीं है, तब तक बोलना ज़रूरी नहीं समझते। और बोला भी क्या, मतलब नॉर्मल एक बाइट देने से कुछ भी नहीं होता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कहूँगी कि अगर हमारे जम्मू के आज के जो भाजपा के जो भी लीडर्स जो अपने आप को मानते हैं, वो अगर आज भी चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। करते क्यों नहीं है? एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शायद उनके लिए जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद उनके जम्मू के लिए लोग जो हैं वो कोई महत्व नहीं रखते। उनके लिए बस बॉर्डर्स एरियाज या बियॉन्ड बॉर्डर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है और इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर बात करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू के लोगों को वो पहचानते ही नहीं है, जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उन्हीं को नहीं पहचानते। लेकिन वो उन्हीं को नहीं पहचानते। आज की डेट में जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जब वो उनके सामने जानते हैं तो वो उनको पहचानते ही नहीं है, उनका काम क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल जो आज का है, बैक टू विलेज 3 चल रहा है। 1 भी हुआ, 2 भी हुआ। आज भी मैं एक स्टोरी करके आया हूँ। हैंडीकैप वो दोनों मियाँ बीवी थे, लेकिन उनके घर में बाथरूम नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी, कोई कमाई का साधन नहीं था। बैक टू विलेज दूसरा दिन चल रहा था उसी गांव का, लेकिन वो लोग उनके घर नहीं गए। उसके बाद में फिर बैक टू विलेज कवर करने गया एक सरूनीसर वाली साइड में, वहाँ भी एक गांव है लड़गन, वो पहाड़ चढ़ना पड़ता है। मैं पहाड़ चढ़ के गया था उस गाँव में, लेकिन बैक टू विलेज वाले वो पहाड़ नहीं चढ़े। उन्होंने बोला नहीं इतना बड़ा पहाड़, सड़क नहीं है वहाँ पे, हम नहीं जाएंगे। लोग परेशान थे, गुस्सा था उनमें। तो क्या लगता है ये बैक टू विलेज है क्या? फिर ये बैक टू पंचायत होना चाहिए कि पंचायत में जाके सरपंच पंची से बात करो, वापस आ जाओ। नो डाउट, मैं आपको बता दूं कि ये लोग जाते हैं और सिर्फ पंच और सरपंचों से सारी रिपोर्ट लेते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, जबकि उनको लोकल लोगों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसी कई जगह हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि सारे पंच सरपंच जो हैं वो जिम्मेदार हैं, वो काम नहीं कर रहे, कई करते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मतलब आप देखते हैं कि जिनके विरोध में लोग खड़े हैं। और वो ये जो भी रिक्रूट
नोट किए हैं यहाँ पर जो ऑफिसर्स जाते हैं वो सिर्फ पंच और सरपंचों की बात सुनते हैं, उन्हें पब्लिक की बात सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर आपने यही करना था तो आप एक मीटिंग अपने यहाँ पर ही रख लेते, सेक्रेटरीट में सारे पंच और सरपंचों को बुला लेते, वहीं पर उन्हीं से सब लोग बात कर लेते। आप वहाँ पर क्या लेने गए? मतलब विलेजेस में क्या करने? विलेजेस क्या मतलब पंचायत में ही जाते हैं, विलेजेस में तो जाते ही नहीं है। आपके पास अगर कोई वहाँ के लोकल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो ये बात बोलते हैं कि मैम हम उनके पास जाने देते हैं, हमारा पंच नहीं जाने देता, हमारा सरपंच नहीं जाने देता। आई कैन नेम देम, मैं जानती हूँ। मैं आप कई गांव के ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, जब भी कोई मेरे से जानना चाहे मैं उनको नाम दे दूंगी। और मतलब अगर आप लोगों तक नहीं जानना चाहते, ये सब मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, तो फायदा क्या है? ये तो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। आप जब जम्मू की सड़कों पर निकलोगे, जब आने वाले दिनों में जब चुनाव आएंगे, निकलोगे आप, मुझे पता है, वो मैंने देखा है, वो हालत बड़ी ख़राब होती है सियासी पार्टियों की। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि लोगों को लुभाया जाए। आप लोग भी निकलोगे, आपकी पार्टी भी निकलेगी, बाकी पार्टियां भी निकलेंगी। मुझे अब ये समझ नहीं आता आप लोगों से क्या कहोगे? कहोगे क्या? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मैं भी आज यही बोलती हूँ सब लोगों को कि आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे किसी के लिए? मतलब आज की डेट में हमारी जो लीडरशिप बीजेपी की, क्या खैर किसी भी पार्टी की है, लेकिन आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर पार्टीज। मुझे मेरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उनकी बात करूंगी। तो मैं यही बात कहती हूँ कि हम लोग बाहर किस मुख से जाएंगे, क्या बात करेंगे? लोग ये नहीं चाहते कि हमें आज ही सड़क पर सारे रिजल्ट्स मिल जाएं, बट दे वांट कि हम उनके साथ खड़े हों, हम उनके साथ खड़े होकर उनकी आवाज़, कम से कम आवाज़ तो उठाएं उनकी। लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे, हम उनसे मिलते ही नहीं हैं। हम एक अंदर कमरे में बैठ के बंद करके और बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही सारा कुछ डाला। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट्स। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, मेरे को एक बात बताइए, जब पहले मुर्मू जी थे, पहले वाले एलजी, तो वो भी यही कहकर गए कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरी नहीं सुनता। खासकर उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी मेरी नहीं सुनता। अब जो दूसरे मनोज सिन्हा जी आए हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही है। और मुझे बताइए कि मतलब अगर यही चलता रहा, एडमिनिस्ट्रेशन में यही प्रॉब्लम्स रहीं, और ये भी बता दूं टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में आपस में ही लड़ाई है, और उनकी आपस की लड़ाई के चलते लोग सफ़र कर रहे हैं। एक आदमी, एक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई टॉप लेवल की बात करूं, अगर कोई फाइल किसी दूसरे के पास भेजता है तो वो उसे कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसने भेजी है जिसको वो पसंद नहीं करता। बस ये वजह चल रही है, और इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आज हमारे जम्मू की जो पब्लिक है वो सफ़र कर रही है। अब मतलब आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझें? मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे जो एलजी साहब हैं, उन्हें थोड़ा सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आई मस्ट से कि मतलब मैं होम मिनिस्टर साहब को भी यही मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं लेटर भी लिख चुकी हूँ उनको, आई विल शो यू दैट, कि मतलब सबसे पहले हमारी जो टॉप लीडरशिप जम्मू कश्मीर की है, इसे हटाइए, इसे ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पर हैं मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर का कुछ होने वाला है, और इनकी बदौलत हमारा भी कुछ नहीं रहने वाला है यहाँ पर। चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बहुत मुश्किल। मुश्किल क्या, मैं आपको कह रही हूँ, जम्मू कश्मीर इस वक्त वेंटिलेटर पर है। मतलब किसी तरीके से बस लोग क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कोई किसी का कोई काम नहीं हो रहा। डीसी ऑफिसेज में आप देखिए, डीसी वहाँ पे गेट में बंद करके रखा हुआ है, उनके कागज़ों का कोई पता ही नहीं है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। अगर आपको लगता है कि कोरोना चल रहा है, आप अंदर फ़ोन्स तो उसकी व्यवस्था तो रखें कम से कम, कि लोग फ़ोन उठाएं। ऑफिसेज में लोग फ़ोन ही नहीं उठाते, लोगों के, पब्लिक के फ़ोन नहीं उठाते, दे आर नॉट आंसरिंग एनीवन। अदिति जी, इससे तो हालात आने वाले दिनों में और बदतर हो जाएंगे। अगर 1-2 साल और चुनाव नहीं होते, चुनाव चाहिए जी, हमें सरकार चाहिए। हाँ जी। अगर इस तरह के हालात जो आप बता रहे हो ऐसे हालात हैं तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। स्कूल आप 31 के बाद आपने बोला है कि पेरेंट्स के सिग्नेचर लेंगे, वो भी खोल देंगे। बार रेस्टोरेंट आपने खोल दिए, होटल्स आपने खोल दिए, रास्ते आपने खोल दिए, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक आपने वो खोल दिया। मुझे नहीं लगता कहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है, वो सिर्फ एक कहने की बात है। फिर चुनाव क्यों नहीं? चुनाव भी करवा दो। एग्जैक्टली। फिर चुनाव को कोविड का बहाना तो नहीं चलेगा ना, तो सब कुछ तो खुल गया जी। तो चुनाव क्या 5, 7, 8, 10 दिन में चुनाव हो जाएंगे, तो कम से कम लोगों को पता चलेगा कि मेरा नुमाइंदा कौन है, मुझे किसके पास जाना है। आज की डेट में मुझे कोई दिक्कत हो तो मैं चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं जा सकता, मुझे उनसे तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है मुझे 2 साल लग जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप पहुंच ही नहीं सकते। तो मुझे मैं अपने पास नहीं पहुंच सकते। आप जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की इस वक्त बागडोर है, उनके पास आप नहीं पहुंच सकते। कोई भी आम आदमी उनके पास नहीं पहुंच सकता। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मतलब पहले वाले,
उन्हें तो आप देख ही नहीं रहे, वो तो है ही नहीं कहीं, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो इस वक्त ज़रूरी है जम्मू कश्मीर में चुनाव होना। एंड वन थिंग मोर, जिसकी वजह से मुझे लगता है भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में बढ़ चुका है और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मुझे लगता है कि जो आज तक हम नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से वो वसूल लिया है। एंड दैट इज स्टेटहुड हमें वापस चाहिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो मांग है वो मात्र एक मांग है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जो इस वक्त चल रहा है ये दिस इज, मतलब ये मेरी कोई अपनी मांग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरीके से आज हरास हो रहे हैं, क्योंकि वो हरासमेंट कर कौन रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। कोई उन्हें बोलने वाला कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप ट्रांसफर के क्या बात, इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं? आप कम से कम पहले नेता होते थे, कोई एमएलए होता था, लोग पत्थर मार मार के ही अपनी बात मनवा लेते थे। आप किसको पत्थर मारें? अब तो किसी को जानते भी नहीं है, किसी को देखा भी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे अब लोग? कहाँ जाएंगे जी? चुनाव अभी तो नहीं होंगे क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं कि चुनाव के इलेक्शन नहीं दिखते। क्या लगता है वो क्या साइन होंगे जब हम पता चलेगा चुनाव आने वाले हैं? जैसे सरोवर टोल प्लाजा हट जाएगा, क्या साइन क्या होंगे वो? लोग समझ जाएं, क्योंकि आप अनाउंस तो करोगे नहीं ना, कम से कम जब तक कि 4-5-6 महीने न रह जाएं, तो लोगों को क्या साइन दिखने चाहिए कि चुनाव आने वाले हैं? देखिए, मैं वो तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अब चुनाव आए या ना आए, जो हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो भी लीडर्स हैं जो लोगों के साथ चलने का दावा करते हैं, उनको अब ज़मीन पर आना पड़ेगा। बाकी सब चीज़ों के लिए आपके लिए कोरोना नहीं है, तो आपको पब्लिक के बीच में आने के लिए भी अब कोरोना का थोड़ा डर छोड़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, देखिए अब हम कोरोना रोते रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। ऐसे कोरोना रोएंगे तो फिर हमें फौज को भी वापस बुला लेना चाहिए, अपने अपने घर में छुट्टी दे देनी चाहिए सबको, जाओ अपने अपने घर पे छुट्टी मनाओ, क्योंकि कोरोना है, आप लोगों को कोरोना हो जाएगा। तो ऐसे अगर डर के अगर हम उन्हें भी वापस बुला लेंगे, पुलिस वालों को भी वापस घर पे भेज देंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा और रहेगा कहाँ पर? तो अगर हम उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे तो वाई द लीडर्स, वाई द पॉलिटिकल पार्टीज आर बिल्कुल, कोई भी छुट्टी पर क्यों है? तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी, मुझे लगता है कि इलेक्शंस में भी देरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम बाकी चीज़ों पे कोरोना का डर नहीं है तो यहाँ पर भी कोरोना का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की इस वक्त आज की डेट में लोगों की डायर नीड है जम्मू कश्मीर की इलेक्शंस होना, स्टेटहुड वापस चाहिए। और इस वक्त इमीडिएटली जो टॉप लीडर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे यहाँ से हटाना होगा, इसे ट्रांसफ़र करना होगा। इनके यहाँ रहते हमारे जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला। आप देखिए इनका तरीका क्या है बात करने का। टॉप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगी मैं, हमारे जम्मू कश्मीर की। आप मुझे बताइए, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात, हर डिपार्टमेंट की बात करूँ, खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट में आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? कोई कमाल आपको दिखाई दिया? यहाँ पर इस वक्त कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दीदी जी, मैं आपको बताऊँ, आपने मेडिकल की बात चलाई है। अजीत सिंह, आपने पता नहीं स्टोरी देखी नहीं देखी, उनका पाँव सारा कट गया है, पाँव में कीड़े पड़ गए हैं, पूरे पाँव में कीड़े हैं उनके। 3-4 दिन पहले मैंने स्टोरी की, लुधियाना में किसी ने स्टोरी देखी, लुधियाना में किसी एनजीओ था, उसने स्टोरी देखी, कुछ हॉस्पिटल में, कल उनको ले गए उठा के यहाँ से। तो ये शर्म की बात नहीं है कि पंजाब के लोग आकर जम्मू के लोगों को उठाकर इलाज के लिए ले जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? हमारे जम्मू में ये नहीं है कि मतलब यहाँ से उठाकर ये जीएमसी वाले, उसको जीएमसी से 2 किलोमीटर की दूरी पे था वो। ओके, लेकिन पंजाब से, लुधियाना से लोग आए। वेरी अनफॉर्चुनेट, आई वुड से कि बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सब, मतलब इस तरीके की बातें होना। अगर मतलब पंजाब के लोग आके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की आंखें बंद हैं। वाई वी हैव क्लोज्ड आवर आईज एंड ईयर्स एंड एवरीथिंग। और अगर मैं फिर ये एक बात कहूँगी कि आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और एवरीथिंग जो भी है, इसका मैं रिस्पॉन्सिबल जो है वो खाली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मानती हूँ, और कुछ है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। एलजी साहब कोई बहुत सारे डिसीजंस भी ले सकते हैं। नहीं दीदी जी, आप सारा ठीक रहा एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं फोड़ सकते हो, क्योंकि इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल तो कोई कर रहा है, चाहे छोटे में लेवल पे कर रहा हो, ये कंट्रोल में नहीं आ, जैसे आपने बताया कि नहीं मानते हैं, लेकिन केंद्र कंट्रोल कर रहा है, एलजी साहब उनके हैं, तो आप सारा ठीक रहा तो नहीं फोड़ सकते ना एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मेरी बात सुने आप, कि केंद्र जो है वो क्या कर सकता है? केंद्र के पास सारी, केंद्र जमीनी आपका जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है बीजेपी का, वो उनको फीडबैक दे सकता है जनाब, जीएमसी की ये हालात है। देयर वी आर लैकिंग, नो डाउट। इस यहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि हमारी जो बीजेपी की जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, वो फीडबैक देने में नाकामयाब है। इसमें नालायकी में उनकी मुझे कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर में किसी
किसी को शक नहीं है। और मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी जो इस वक्त, मैं एक्स एमएलए जितने भी हमारे खड़े थे, 25 एमएलए हमारे, इसमें से एक भी अगर खड़ा हो गया, मुझे ना लगता कि लोग इलेक्शंस के टाइम में उनको जूते मार के घर से नहीं निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया अदिति जी हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अगर मैं किसी और को इस पे बात करने के लिए बुलाता तो मुझे सब हरा ही हरा दिखता, सब अच्छा अच्छा दिखता। मुझे सच दिखाना है आपको, मुझे ग्राउंड रियलिटी पहुंचानी है आप तक कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के क्या हालात हैं, कहाँ हम खड़े हैं, और बाकी चुनाव कब होने जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब सरोर का टोल प्लाजा हट जाएगा, ये मेरी जो एक चीज़ें रहती हैं, जो मेरी रिसर्च रहती है, जब वो हट जाएगा, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जनाब ये तो गलत लगा, हट गया। उसके बाद जब सियासी पार्टियां, खासकर जम्मू की बात करूं, ये हरकत में आ जाएंगी, कहीं छोटा सा भी कुछ होगा तो ये लोग प्रोटेस्ट करने निकल जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाएगा, समझ लेना चुनाव आसपास है। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अदिति जी का, जिन्होंने हमें वक्त दिया और जो हिम्मत के साथ बोलती हैं, चाहे गलतियाँ वो अपनी भी दिखाती हैं इसमें, लेकिन उनमें बोलने का जज्बा है, वो धोखा नहीं देती। और सबसे बड़ी बात, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज़ पे नहीं, लोकल इश्यूज़ पे भी बात करती हैं। बस यही था। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।